तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल लिविंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट मैटर टू यू एंड आवर नेशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे महानायक के बारे में बात करने के लिए आई हूँ फ्रेंड्स, जिसने हमारे भारत को उस मुकाम पर लाके खड़ा किया है जो शायद आज तक किसी शख्सियत ने वो अचीवमेंट नहीं की है। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इनके बारे में। फ्रेंड्स, इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। फ्रेंड्स, एक सामान्य से परिवार में इनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स, माना जाता है कि फ्रेंड्स उस टाइम जो आपकी अनुसूचित जाति है या पिछड़ा वर्ग है, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिसको हर मुकाम पर जातिवाद, भेदभाव, शोषण वो सब कुछ सहना पड़ता था। और फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उस कम्युनिटी को सड़क पर चलने का भी राइट नहीं था, किसी भी साधन में बैठने का भी राइट नहीं था, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। फ्रेंड्स, अगर वो छू ले किसी को तो फ्रेंड्स वहाँ पे मानसिक बीमारी थी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस शख्सियत के बारे में। फ्रेंड्स, इनका जन्म बचपन से ही इतना भेदभाव, इतना शोषित और वंचित से गुजरा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। कई बार इनके साथ में इतना भेदभाव हुआ, जब नाई ने इनके बाल काटने से मना कर दिया इनकी कास्ट पूछ के, या फिर अगर इन पढ़ने के लिए गए तो किराएदार ने इनको कमरे से बाहर निकाल दिया इनकी कास्ट पूछ के, या फिर अगर ये कहीं किसी में उसमें ट्रेवल कर रहे कहीं पे तो उसने अपने टांगे से उतार दिया। तो न जाने बचपन से लगा कि जवानी तक इतने इन्होंने चीजें फेस की है। फ्रेंड्स, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स, इनके जो पिता थे उस समय वो सेना में सूबेदार थे। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, उस समय हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद नहीं हुआ था। और कहीं ना कहीं एक और तो होड़ मची हुई थी कि हमारा जो भारत है उसको आज़ादी दिलाने की। तो दूसरी ओर हमारे भारत का ऐसा वर्ग, ऐसा शोषित वंचित वर्ग जिसके साथ में इतना भेदभाव हो रहा था कि जिसको पढ़ाई लिखाई का भी राइट नहीं था, कहीं किसी को टच करने का भी राइट नहीं था, पानी पीने का भी राइट नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच लो कि जीवन कितना बद से बदतर हुआ होगा। फ्रेंड्स, एक और तो जहाँ हमारा इंडिया ये स्ट्रगल कर रहा था कि काश हमारे भारत को आज़ादी मिल जाए, तो वहीं दूसरी ओर हमारे इंडिया में ऐसी कम्युनिटी थी जिसको हम अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। तो फ्रेंड्स, वही वो लोग स्ट्रगल करते थे। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हो फ्रेंड्स, शॉर्ट में बात करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास में आज के टाइम में समय नहीं है। फ्रेंड्स, इन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री लिए, डॉक्टरेट की डिग्री लिए, पीएचडी लिए, और बीए, एमए, पीएचडी, एक डीएससी जो कि सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने डिग्री ली है। और फ्रेंड्स, मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ 21वीं सदी चली हुई है, आज के टाइम में हर सुविधा है, जब भी हमें मतलब पढ़ने लिखने से डर लगता है, उस समय उनके पास में, उन शख्सियत के पास में 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्री थी उनके पास में। और मानो कि हम लोग अमूमन 2 या 3 डिग्री से थक जाते हैं। फ्रेंड्स, में उन्होंने ये संदेश दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बस यही उनकी विचारधारा है, इसी के ऊपर हमें आगे चलना है। तो फ्रेंड्स, उनका जो कार्यकाल था, माना जाता है कि उनका जो रूम था उसमें इतनी बुक्स थी, वो दिन में भी पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें जो कम्युनिटी थी उसको कहीं ना कहीं आज़ादी दिलानी थी। वो तो भारत आज़ाद होगा, दूसरी ओर इनको आज़ादी की दिलानी बात चली थी। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगी। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, हमारा देश तो आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे देश के पास में कोई भी ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं था जिसकी बदौलत हमारा जो भारत है, कोई ऐसा रूल नहीं था, कोई ऐसा विधि का विधान नहीं था जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शासन किया जाए, क्योंकि पहले से ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश के ऊपर। लगभग 200 साल तक के अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर कब्जे किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे 1947 में देश हो गया हमारा आज़ाद, तो उसके बाद में संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की संविधान बनाने में मुख्य भूमिका थी। हालांकि भूमिका सबकी थी, लगभग 296 लोगों, सॉरी फ्रेंड्स, 284 लोगों ने सिग्नेचर किए थे जब संविधान बन के तैयार हो गया था। और 9 दिसंबर 1940 को जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी सदस्य चुने गए थे।
और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें अध्यक्ष चुने गए। आपके जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश का संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो फाइनली 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और इसमें लगभग 15 महिलाएं भी थी जिन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही लगभग 3 साल में संविधान बन के तैयार हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया में ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और उसी के दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स की भारत का हर नागरिक अपने जो भी इसके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उनके प्रति वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस वजह से हम स्वतंत्र 15 अगस्त को हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो हमें गणतंत्र हुए, गणतंत्र मतलब जनता का जो सिस्टम है, उसको हम 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, यही एक जर्नी थी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। और लास्ट में इन्होंने जो बौद्ध धर्म था उसको अपना लिया। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो चुकी थी। और 6 दिसंबर को हम महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, बिकॉज इन्होंने हिंदू धर्म इसलिए मनाया गया क्योंकि वो सबको समानता का अधिकार दिया था। और वो जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था वो सभी को समानता, भाईचारा और हिंदू तत्व की बात करता था, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। फ्रेंड्स, ये बाबा साहेब की एक जर्नी थी जो मैंने आपके सामने शेयर की और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्रेंड्स, मेरा भी छोटा सा प्रयास है जिसके थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ। थोड़ी मैं चाह रही हूँ कि मेरी थोड़ी नॉलेज बढ़े और आपकी फ्रेंड्स बताना प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में कैसी स्पीच लगी आपको। फ्रेंड्स, कोई भी सुझाव। और फ्रेंड्स, हो सके कि कई बार मिस्टेक हो जाती है बोलने में, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं मुझसे कि जो नहीं निकलने चाहिए फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी की मूल भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं फ्रेंड्स। और लास्ट में आपको आप सभी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 134वीं जन्मदिन की हार्दिक बधाई फ्रेंड्स। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा और जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। फ्रेंड्स, चाहे एक रोटी कम खा लेना, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। हो सके तो अपने आसपास जितने भी गरीब फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि बाबा साहेब का ये सपना था कि सभी को समानता का अधिकार मिले, शिक्षा से कोई भी वंचित न रहे और सभी अच्छे से अपना जीवन जी सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू। जय हिंद।